वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइस? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, है ना, और मन लगा करके पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है बेटा, मैंने कल कमेंट पढ़ा था आप सभी का। उसमें से कुछ बच्चे ने ये हमसे कहा था कि सर एसआई और सीआई स्टार्ट कर दीजिए। तो और बच्चे, आपके हाईली डिमांड पर आज हम लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर, है ना बेटा। तो सिंपल इंटरेस्ट जानने से पहले ना बच्चे, सबसे पहले आपको कुछ टर्म के बारे में जानना होगा। ठीक है, वो टर्म क्या क्या है, तो आइए हम यहाँ पर अभी के अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो बच्चे, आप किसी साहूकार से कुछ रुपया कर्ज लिया, है ना। तो जितना रुपया आपने उससे लिया या चाहे साहूकार ने आपको दिया, वो उसको कहते हैं हम साधारण ब्याज की भाषा में मूलधन, है ना बच्चे। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सर? मूलधन। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मूलधन है क्या। तो मूलधन को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चे पी से, क्योंकि इसका इंग्लिश प्रिंसिपल होता है। ठीक है ना। जहां हम पी लिखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये मूलधन है ना बेटा। और ये रुपया में चाहे पैसा में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस टाइम आप पैसा किसी से लेते हो ना, तो वो साहूकार आपसे पूछेगा कि आप ये मेरा पैसा लौटाएंगे कब, है ना बेटा। यानी टाइम उसी समय फिक्स होता है ना बच्चे। तो समय, इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी से। ठीक, और ये समय हमेशा होना चाहिए किसमें? वर्ष में, यानी ईयर में, है ना बेटा। हमेशा, ऑलवेज। अगर टाइम वर्ष में नहीं है तो हम उसको चेंज कर लेंगे वर्ष में। जैसे मान लीजिए कि आपका टाइम दे रखा है सर माह में, अर्थात मंथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने ही तो होते हैं सर। 12 से डिवाइड कर देंगे, ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा ईयर में। ठीक है सर, वर्ष में। अगर हमारा टाइम दिन में दे रखा हो, यानी डेज में, तो बताओ बेटा एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 365 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये भी चेंज होके चला आएगा किसमें? ईयर में। कहने का मतलब है कि यदि समय वर्ष में दे रखा है तब तो बड़ा बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और यदि वर्ष में ना दे रखा है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। यदि महीना है, माह में दे रखा है मंथ में, तो उसे आप 12 से डिवाइड कर दीजिए। और यदि डेज में लिखा हुआ है तो उसको आप 365 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, समझ गए ये टाइम का कॉन्सेप्ट आप। अब आते हैं बेटा, उसी समय एक चीज और फिक्स होता है। किस समय? जिस समय आप पैसा ले रहे हैं। आप पूछेंगे उस साहूकार से कि रेट कितना देना होगा, किस दर पर आप ये पैसा हमको दे रहे हैं, ये हमें पहले फाइनल कीजिए। तो उसको बेटा कहते हैं, हिंदी में दर कहते हैं, और इसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? आर से। बात समझ में आया? तो आर होगा किसमें? परसेंटेज में। क्लियर है ना। पी, टी और आर में कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ना? दिक्कत है बेटा, अभी बहुत दिक्कत है आपको। हम समझेंगे ये दर का कॉन्सेप्ट, ये है क्या। अगर आप ये दर का एक्चुअल मीनिंग समझ गए ना, तो फिर एसआई आपके मुट्ठी में होगा, है ना बेटा। और अगर ये ना समझ पाए तो एसआई आपको अपने मुट्ठी में कर लेगा। बात समझ पा रहे हो, है ना। तो हम इसके बारे में पहले समझते हैं कि सर आखिर ये दर है क्या। तो दर है सरकार, प्रति 100 रुपये पर
प्रति 100 रुपये पर 1 साल में लगने वाला ब्याज को ही क्या कहते हैं सर? दर कहते हैं। यानी यही हमारा क्या है? रेट है। क्या बोले? मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए कि प्रति 100 रुपये में 1 साल में जो ब्याज आता है उसी को हम क्या कहते हैं सर? दर कहते हैं, रेट कहते हैं। हाँ ना बेटा? ठीक है। अब आप बताइए, ये तो प्रति 100 रुपये का दर है, तो 1 रुपये का सर दर कितना हो जाएगा बताइए तो जरा। और भी कितने सालों में? तो 1 सालों में। तो आप कहेंगे सर ये R/100 हो जाएगा। हाँ ना बेटा? 1 का मान निकालेंगे तो ये होगा ना बेटा नीचे में। अब हम कहते हैं सर कि ये 1 रुपया नहीं, P रुपया, चूंकि प्रिंसिपल हमारा क्या है? P है। तो P रुपये में यदि हम आपसे पूछे सर, तो आप क्या कहेंगे? कितने सालों में? वही 1 साल में जी। ठीक है। तो आप कहेंगे सर PR/100। ठीक है। अब हमेशा तो यहां पर 1 साल दिया हुआ नहीं रहेगा, ये समय चेंज होगा। तो यदि हम पूछे आपसे कि P रुपये में 30 साल के लिए यानी T बरस के लिए बताइए सर ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे सर PRT/100। क्या कहेंगे बेटा? PRT/100। ये क्या निकाला आपने? यही तो है हमारा सर SI। ब्याजे नहीं जी? हैं? तो ये चीजें अभी तक बेटा आपको मास्टर जी मार मार के याद करवाए होंगे, है ना? लेकिन ये आता कैसे है? आज आपने संतोष सर से सीखा, है ना गाइज? समझ पाए आप? तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये आप बचपन से रट्टा मारते आए हैं। ठीक है। आज ये आया कैसे, ये भी आपने सीख लिया। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बहुत बढ़िया। लेकिन सर हम इसका यूज करेंगे नहीं, इसका सर यूज हम लोग नहीं करेंगे। बात समझ गए? ये आया कैसे? सारा चीज, सारा खेला किसका है? ये दर का खेला है, यानी रेट का खेल है ना बेटा? तो अगर आपने रेट को अच्छे से समझ गया तो यहीं से ये फॉर्मूला डिराइव होकर के आया है ना बेटा? इतनी सी बात को आप समझ पाए? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है। अब आइए हम आपको थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं कि अब हम लोग सवाल करेंगे तो कैसे करेंगे, है ना बच्चे? करेंगे तो कैसे करेंगे, ये आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है। हम यहां पर एक कॉलम बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यदि हम कहें सर ये टाइम है और ये रेट है, ये SI है और ये अमाउंट है। अमाउंट कहते हैं प्रिंसिपल प्लस SI को, है कि नहीं? जब ये सारा चीज हो जाएगा, आप पैसा लेकर के चले गए और समय की समाप्ति पर जब आप उसको लौटाने के लिए आएंगे तो क्या क्या लौटाएंगे सर? प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट। अरे हाँ या ना? मूलधन के साथ साथ ब्याज भी आपको देना पड़ेगा। तो वही दोनों राशि को का मिला हुआ रूप को क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मिश्र धन कहते हैं। ठीक है। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सर अमाउंट। क्लियर है? समझ गए इतनी बात को? तो यदि हम कहें सर कि टाइम है 2 ईयर और रेट है 3%, तो बताओ बेटा SI कितना होगा, है ना? तो आप करना कुछ नहीं, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 यानी 6%, है ना? रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलता है? SI प्राप्त होता है। ठीक है। कितना बेटा? यानी 6% ये हमारा SI है। ये किसका होगा? तो प्रिंसिपल का होगा। किसका होगा? प्रिंसिपल का होगा। ठीक है। तो अब अमाउंट के बारे में सर तो आप बताओ बेटा, अभी आपको समझाया था अमाउंट मिश्र धन कहते हैं किसको? प्रिंसिपल प्लस SI को। तो SI तो सर हमको पता है 6%, है कि नहीं? प्रिंसिपल यदि ना दिया हुआ हो कुछ तो वो उसको हम लोग कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। तो 100 में से ये 6 को जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 106%। समझ पाए आप मेरी बात को? ठीक है। डायरेक्ट करेंगे हम,
इसकी तो हम यूज करेंगे भी नहीं। बात समझ पा रहे हो? और यदि आप करना चाहें तो कीजिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यदि हम कहें बेटा कि टाइम है सर 3 ईयर और रेट है सर 4%, हम आपसे पूछेंगे, मेरे संग संग बोलिए और जवाब देते जाइए। टाइम 3 ईयर है, रेट है 4%, तो बोलो सर एसआई कितना होगा? रेट इनटू टाइम कितना परसेंट बोलो? 12%। हाँ ना? ठीक है, हाँ या ना में जवाब देते जाइए और ये हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब भी दीजिए आप। तो अब बताओ बेटा अमाउंट कितना होगा सर? अमाउंट के लिए हमें क्या क्या चाहिए? प्रिंसिपल और एसआई चाहिए। तो एसआई तो हमें पता है सर 12% और प्रिंसिपल कितना होता है बाबू मेरे? 100%। तो 100 में से 100 और 12 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 112%। हाँ या ना? इस बार आपको बोलना है टाइम है सर 4 ईयर, ठीक है, और रेट है 5%। तो आप बता दीजिए सर ब्याज कितना होगा? जल्दी बोलो। बहुत अच्छा बोले, है ना? 5 इंटू 4 यानी 20%। अमाउंट बोलो मेरे बच्चे, अमाउंट बोलिए। 20% है, अरे बोलो यार। 100 में 100 इसको जोड़ देंगे, 100 में से 20 तो 100 कितना आ जाएगा? 120%। हाँ या ना? इतनी सी बात आप समझ पाए, है ना? ये तो कहानी है सर कि जब आपका रेट सिंपल दे रखा है 3%, 4% यानी फ्रैक्शन में नहीं है ना बच्चे? अगर फ्रैक्शन में चला आए तब क्या करेंगे आप? अगर ये फ्रैक्शन में चला आएगा, रेट हो या चाहे टाइम हो, तब आप क्या करेंगे सर? तब हम शिफ्ट हो जाएंगे तुरंत रेशियो मेथड में। कहाँ बेटा? रेशियो मेथड में। तो आप कहेंगे सर रेशियो मेथड तो आपने हमको सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो अभी बच्चे हम थोड़ा देर में आपको सिखाएंगे। ठीक है, तब तक हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल कर लेते हैं। आज का सारा सवाल, है ना बच्चे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, बहुत अच्छे। तो हम इसको मिटाते हैं सर, है ना? आई होप आप इसे बड़े अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना? आ जाइए। और बेटा पहला क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पर, है ना? कैसे आप इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे अभी तुरंत सीखे हैं हम। क्या सीखे हैं? प्रिंसिपल है 100 रुपया, रेट है 5% और दर है 2%। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 गुना 10, 1000 का 10%। बोलो हाँ यार जल्दी से फटाफट से। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। बोल दो, बताओ बच्चे कितना हो जाएगा? 100 रुपया। ये हमारा क्या निकला? अरे जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। साधारण ब्याज, है ना? समझे? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है जरा देखो बेटा ध्यान से। 6000, है ना? प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 6000। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? थोड़ा सा नीचे लिखते हैं बच्चे। ठीक है, ये यहाँ से आपको हो सकता है देखिए नहीं, क्वेश्चन जब सेट होगा तो। प्रिंसिपल कितना है बाबू मेरे? 6000 रुपीज। ठीक है, और टाइम दे रखा है सर 2.1/3 वर्ष। तो आप इसको चेंज कर लीजिए। 3 दूनी 6, 1 कितना आ जाएगा? 7/3 वर्ष। कोई दिक्कत? और रेट क्या दे रखा है हमारा बताइए? रेट दे रखा है बेटा 6%। तो क्या सीखे थे अभी आप कि रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही तो हमारा ऐसा ही निकलेगा सर। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 दूनी 6, ये कट जाएगा। कितना होगा? 7 दूनी 14%। किसका निकलेगा? प्रिंसिपल का। तो 6000 का 14% आप निकाल दो मेरे बच्चे, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, तो 4 84 यानी 840 रुपया। यही हमारा क्या निकला? एसआई निकला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइज? ठीक है, समझ पाए आप? हैं? आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है बेटा, बताते हैं इसको। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरे बच्चे, कहता है 7000 रुपये पर 4% वार्षिक दर से, रेट तो बेटा 4% है। ठीक है, वार्षिक दर से 9 माह का। अब यहां देख लो बेटा, टाइम में लोचा है कि नहीं? क्या सिखाया था आपको?
समय हमेशा किस में होना चाहिए सर? वर्ष में होना चाहिए। तो बताइए ये महीने को हम बदलेंगे वर्ष में तो कितना से डिवाइड करेंगे? 12 से। अरे बोल दो मेरे बच्चे, तो ये 3 से बेटा कटेगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 3/4 वर्ष हमारा हो गया, है ना। अब क्या करते हैं आप? रेट इनटू टाइम कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना हुआ? 3%। तो बता दीजिए सर 7,000 का 3% कितना होता है? पता है ना सर, 2 जीरो कट जाएगा, 7 210 रुपया, है कि नहीं? 210 रुपया हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बच्चे? समझ पाए आप? ये क्वेश्चन 3 भी हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से, ठीक है। एकदम फटाफट से बेटा, जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे हम, कोई हमें रोक नहीं सकता है सवाल को फास्ट करने से। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है सर प्रिंसिपल है 5000, रेट है सर 10%। रेट कितना है बेटा? 10%, और टाइम दे रखा है 219 दिन। आप बताइए, फिर से टाइम में लो चाहे, अरे है कि नहीं है? तो समय हमेशा किस में सर होना चाहिए? वर्ष में। ये दिन में दे रखा है, बताइए कितने से डिवाइड करेंगे? बोलते जाओ मेरे बच्चे। 365, 73 से ये कटेगा, 73 तिया 219 और 73 पचे 365, ठीक है। अब ये क्या निकल क्या किस में चेंज हो गया? ये वर्ष में, ये दिन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? वर्ष हो गया। तो रेट इनटू टाइम, यही तो हमारा ब्याज होता है सर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10%, 3 दूनी 6 हो गया। तो आप 6% निकाल दीजिए सर, किसका? 5000 का 6%। बता दो मेरे बच्चे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 पचे 30, 1 शून्य इधर बच गया, इसको यहां पर ला करके चिपका दीजिए, ठीक है। 300 रुपया ये क्या हो गया हमारा आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटे? समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो सवाल ऐसे स्पीड से होगा बच्चा, ठीक है। अब जरा सा ये क्वेश्चन देखो, एसएससी सीजीएल टीयर 1 2008 का है कि नहीं? जरा देखो इस सवाल को, है ना बेटा? पर है कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है ना। हम आपको समझाएंगे आसान से आसान तरीका, समझा चुका है ऑलरेडी। देख लो यहां पर प्रिंसिपल कितना है? 4800। टाइम यहां पर दे रखा है सर पीरियड में, 4 जून 2013 से 16 अगस्त तक, ठीक है। तो 4 जून, बताओ बेटा जून कितने दिनों का होता है? आप कहेंगे सर 30 दिनों का होता है। तो 30 यहां 4 तारीख से है, तो 30 में से 4 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 26 दिन हो गया। जून, जुलाई कितने दिनों का सर? आप कहेंगे सर 31 दिनों का, ठीक है। उसके बाद अगस्त कहां तक का ब्याज लगाना है आपको? 16 अगस्त तक, तो +16, इसको सर आप जोड़ देंगे, 6 6 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 3 3 6 और 1 7, यानी 73, ठीक है। ये क्या निकला आपका? 73 डेज। लेकिन सर टाइम तो कभी भी हमारा किसमें? डेज में होता नहीं है, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो कितने से डिवाइड करेंगे? 365 से 73 बचे, यानी 1/5। कोई दिक्कत वाली बात है? ये हमारा निकल गया टाइम किसमें? वर्षों में। और कितना रखा है बेटा रेट? 5%। तो बताओ बेटा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, न कट जाएगा, ठीक है। बच गया 1%। तो किसका सर? 4800 का 1% बता दो कितना होता है? कट जाएगा, कितना बताओ जल्दी फटाफट? 48 रुपया आंसर है ना गाइस? 48। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अरे समझे, समझ पाए कि नहीं बेटा? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, वेरी गुड गाइस, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे हमने आपको करवा दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सर किसी धन पर 4% साधारण ब्याज की दर है, क्या प्राप्त होता है बेटा? 900 रुपया प्राप्त होता है। तो कहता है वह धन क्या है ना। तो 900 रुपया प्राप्त होता है, देख लो जैसा कितना होगा? 5 चौके 20%। अरे बेटा रेट है 4%, टाइम है 5 ईयर, 5 बरस, ठीक है। तो हमारा ब्याज कितना होगा? 5 चौके
20, अरे होगा ना सर, 5 चौके 20%, और इसी का वैल्यू सवाल में दे रखा है कितना, 900 रुपया प्राप्त होता है ना बच्चे, 900 रुपये प्राप्त होता है। तो बताइए, कहता है वह धन, धन कितना परसेंट होता है बताओ तो, 20%। धन कितना होता है सर, 100%। तो 20% तो यहां पर दिया हुआ ही है, 100 बनाने के लिए हम इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बोलो सर ये 100% हुआ कि नहीं हुआ है। ये हो गया 9 पचे 45 00, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है ना बेटा। तो 4500 देख लीजिए आप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। तो ये बेटा है साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, पर आधारित सवाल बहुत बड़े आराम से हम आपको समझा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अभी अभी हमने आपको समझाया था, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है। जैसे आप हमेशा से आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, है ना बेटा, उसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें, ठीक है। और वीडियो को बच्चे लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और इसे जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिए, है ना बच्चे, ठीक है, ताकि गरीब बच्चा पढ़ सके, उसको भी तो पढ़ने का हक है ना बेटा, है। तो वो कैसे पढ़ेगा, हमारी और आपकी मदद से, है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपने अभी तक कर लिया होगा गाइस, ठीक है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 8 समझना बेटा, ठीक है। ये भी 2017 का पूछा गया सवाल है। कहता है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल निकालना है आपको सर, जिससे 3% साधारण ब्याज की दर से 3 रुपया प्रतिमाह आमदनी हो। तो सर रेट तो आपको पता हो गया कि ये 3% है ना। 300 रुपया प्रतिमाह आमदनी का मतलब हुआ सर, आमदनी का मतलब हो गया SI नहीं, और 300 रुपया प्रतिमाह यानी ये कह रहा है 300 रुपया पर मंथ है ना बेटा। तो ब्याज तो सर हमारा वार्षिक होता है ना, वार्षिक यानी 1 साल में। तो 1 महीने में 300 रुपया उसको आमदनी होता है सर। तो बताइए 1 साल अर्थात 12 महीने में इसको कितना आमदनी होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें 12 से गुना कर दीजिए, 12 तिया कितना हो गया, 3600 रुपया। ये क्या मिल गया आपका, ब्याज यानी SI, है ना बेटा। कितने सालों में, 1 साल में, ठीक है। ये 12 से हमने गुना किया 12 महीने से, 12 महीने का मतलब क्या हुआ, ये 1 ईयर, टाइम क्या हो गया हमारा, 1 ईयर। अरे बोलो सर, यानी उसको 3600 रुपया SI के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमसे धन पूछ रहा है, वेरी सिंपल है, रेट दे रखा है 3% और टाइम है 1 ईयर। तो रेट इंटू टाइम, 3 गुना 1 3%, 3% की वैल्यू कितना दे रखा है, 3600। बताओ बेटा, 12 तिया 36, 1200 का मल्टीपल, और प्रिंसिपल पूछ रहा है कितना परसेंट होता है सर, 100%। इसको आप 1200 से गुना कर दीजिए सर, ये कितना हो जाएगा, 12 1 2 3 4 0, ठीक है, 1,20,000, ठीक है बेटा। यही हमारा क्या हो गया सर, धन यानी प्रिंसिपल, है ना। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आई थिंक ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए में ही है, 1,20,000, है ना बच्चे। समझ पाए आप, ठीक है। इन सवालों को एक बार फिर से पीछे जा करके देखना, ठीक है, दोबारा वीडियो चला करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सा बात समझिए सर, 1 महीने में आपको 300 रुपया ब्याज आता है पर मंथ का मतलब क्या होता है, 1 महीने में। 1 महीने में 300 ब्याज आया तो 12 महीने में कितने ब्याज आएगा, 12 तिया 3600, और 12 महीने का मतलब क्या है, 1 ईयर, है ना, 1 साल, ठीक है। तो रेट इंटू टाइम कर दीजिए, 3 गुना 1 3%, 3% रिप्रेजेंट करेगा किसको, 3600 को, 1200 का मल्टीपल है तो 100 का भी कितना होगा, 1200 का मल्टीपल, 1,20,000 आंसर है ना सर। समझ पाए आप इतनी सी बात को, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे मेरे बच्चे। अब हम चलते हैं, इसको बच्चे बिठाते हैं फटाफट से, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, किसी धन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष और 6 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, कितना, 42 रुपीज। ये साधारण ब्याज का अंतर है,
है ना। तो अंतर है तो हम भी क्या करेंगे, हम भी अपना SI का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, रेट तो बेटा वही है 5%। ठीक है, टाइम दे रखा है, एक है 5 बरस और दूसरा है 6 बरस। तो आप बताओ बेटा इस टाइम में कितने का डिफरेंस है, 1 साल का। रेट तो वही है हमारा। ठीक है, तो यानी ये हो गया हमारा 5% और इसका अंतर जो है वो कितना है, 1 बरस का अंतर है। तो बताइए सर हमारा SI कितना होगा, 5 गुना 1 यानी 5%। ये 5% हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है किसका, SI का। लेकिन सवाल कहता है सर ये डिफरेंस है कितने का, 42 का। हाँ ना बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये 5% है ही सर, इसको हम 100% बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 20 से। तो इधर भी आप 20 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 840 रुपया इस सवाल का सही आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ ना बच्चे, समझ पाए आप। ठीक है, हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा, ठीक है, समझ पाए बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आ जाओ, वीडियो को आराम से देखो बेटा, पूरा वीडियो देखो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये कोई मदारी का वीडियो है नहीं जो कि आप भगा भगा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कहता है किसी राशि पर सर 5% वार्षिक दर से, रेट कितना है सर, 5%। ठीक है बेटा, कहता है 3 वर्ष और 4 वर्षों में कुल साधारण ब्याज यानी टोटल SI है। कुल का मतलब क्या था सर, योग। तो ये 5% रेट है और टाइम दे रखा है सर 3 बरस और कितना बरस, 4 बरस। तो आप बताइए सर, अब यहां पे कुल की बात हो रहा है, ये डिफरेंस नहीं है, टोटल। तो टोटल कर दीजिए सर, 4 3 कितना हो गया, 7 बरस और ये रेट कितना है 5%, ये हो गया 7 बरस। अब आप बताओ बच्चे 7 बच्चे कितना हो जाएगा, 35%। 35% का वैल्यू ही सवाल में दे रखा है कितना, 70। अरे बोलो, तो 35 दूनी 70, हमें प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 100% होता है सर 100 गुना 2, ये भी 2 का मल्टीपल होगा। बताओ सर 200 रुपया हमारा आंसर है कि नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना गाइज, समझ पाए आप इतनी सी बात को, हैं। ठीक है बेटा, चलो अब हम इसको मिटाते हैं, फटाफट से मिटा दे। और अगला आगे बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ये क्वेश्चन हमने आपको इतना सारा क्वेश्चन करवा दिया आज। ठीक है, आपको बेटा वीडियो कैसा लगा, बढ़िया लगा सर, है ना। तो चलिए आज के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए सर, अपना वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, और हम मिलेंगे कल फिर से आपको अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।